नमस्कार दोस्त, मैं कृष्णा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड चश्मा। और आज हम बात करने वाले हैं साइनस, जिसको शर्मिला कहते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि साइनस एक जैविक अंतर है, जिसका कारण है किसी के माता पिता अगर शर्मीले रहे हों तो हो सकता है कि उनका लड़का शर्मीला हो जाएगा। अगर हो सकता है कि उसके भाई बहन जो उससे बड़े हैं वो शर्मीले रहे हों तो व्यक्ति जो उसका छोटा भाई है वो शर्मिला हो जाएगा। वो बच्चा अपने बचपन में या एक स्टेज पे वो कुछ न कुछ कहा हो और उस कहने के दौरान उसका कुछ मजाक उड़ाया जाए तो उसके दिमाग में एक अस्थाई रूप से अपने आप को शर्मिला महसूस करता है, जिसके वजह से वो आगे अपनी बातों को रखने में शर्माता है या उससे थोड़ा सा डरा होता है, और यही चीज़ उसको आगे चल के शर्मिला बना देता है। हो सकता है कि आप अपने दोस्तों में हों, उस समय आप साइनस महसूस ना करते हों, लेकिन अगर आप कहीं जाते हैं, अगर आपको किसी मेल या फीमेल किसी से बात करना हो तो आपको हेजिटेशंस होता है कि मैं उससे कैसे बात करूं, तो ये शर्मीलेपन की कैटेगरी में आपको रखता है। जब आप शर्मिला महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कि एक आपको आत्मसम्मान की कमी महसूस हो रही है। जब आपके अंदर आत्मसम्मान की कमी महसूस नहीं होगी तब आप शर्मीले नहीं होंगे। आत्मसम्मान की कमी महसूस होने का कारण कि आप शर्मीले हैं। साइनस क्यों होता है? ये कोई जन्मजात रोग या बीमारी इसको कह नहीं सकते हैं कि ये जन्मजात। बच्चा जो देख रहा है अपने घर के व्यवहार को या अपने घर में जो भी कुछ देख रहा है, जैसा वो देखता है उसके अनुसार हो जाता है। मैंने बच्चे जब अपनी बातों को रखते हैं और उनके पेरेंट उन पे हंस देते हैं तो उनके दिमाग में अस्थायी रूप से साइनस या उनके अंदर डर का शिकार हो जाते हैं। जो डर के शिकार होने की वजह से वो अपने आप को उस आने वाले समय में अपनी बातों को प्रस्तुत नहीं करते हैं, क्योंकि वो शर्मीले हो चुके हैं। वो उनको ये लगता है कि जैसे मैंने लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था उस टाइम अगले आने वाले समय में होगा। तो इसके वजह से वो बच्चे धीरे धीरे करके वो एक शर्मीले के रूप में हो जाते हैं और आने वाला उनका समय भी शर्मीले के रूप में हो जाता है। और शर्मीले होने की वजह से वो अपनी बातों को नहीं कह पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को साइनस मतलब शर्मिला होने पे काफ़ी अप्रिशिएट और सम्मानित करते हैं और वो बच्चा उसी रूल को फॉलो करने लगता है। लेकिन शर्मिला होना आपके लिए डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि होने का डिसएडवांटेज आपको ये है कि अगर आप साइनस हैं और आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपको वो आंसर बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। लेकिन जब आप साइनस हैं और इंटरव्यूअर के सामने क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चलता है, जब आपसे इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उस समय आप हकलाने लगते हैं और हकलाने के बाद इंटरव्यूअर आपको जज कर लेता है कि आप तो साए हैं या आपके अंदर साइनस है, आपको शर्मिला है, या तो आपको उसका आंसर नहीं पता है। तो इसके वजह से आपको कुछ सैलरी कम में आका जाता है, जिसके वजह से आपको सैलरी कम दिया जाता है या तो उस इंटरव्यू से आपको रिजेक्ट किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है साइनस शर्मिला होने का। क्या आप भी मानते हैं साइनस और इंट्रोवर्ट एक ही शब्द है? लेकिन इंट्रोवर्ट और साइनस दोनों अलग अलग मीनिंग को व्यक्त करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब आप दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आप कम्युनिकेट करने में फियर महसूस करते हैं, डर का भावना महसूस करते हैं, तो ये आपका साइनस है। और आप दूसरे से मेल मिलाप बातचीत करने की कोशिश कम करते हैं तो इसको ये इंट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट पर्सन हमेशा अपने आप में ही खुश रहेगा, लेकिन लोग समझते हैं साइनस और इंट्रोवर्ट को लोग एक ही समझते हैं, लेकिन आज समझ लीजिए कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं शर्मिला हूँ, ये आपका निगेटिव पॉइंट है। आप अपने आप को हमेशा कहें कि मैं शर्मिला नहीं हूँ और कभी मैं शर्मिला नहीं था, और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। ऐसे लोग हैं वो बोलने की कोशिश करना चाहते हैं पर वो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पहले से एक फियर, एक डर उनके अंदर आके बैठ गया है, जिसकी वजह से वो अपने बात को व्यक्तिगत या
एक्सप्लेन नहीं कर सकते और इसके वजह से वो हर एक मुसीबत में पड़ते हुए चले जाते हैं। अक्सर जो साइनेस होते हैं सारी जिम्मेदारियां, सारी गलती उन्हीं पे डाल दी जाती है। मिले हैं उनके लिए आप मामूली इंसान होके मामूली लोगों से कहने पे आप डर जाते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। नेता, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े ऑफिसर रैंक के जॉब करने वाले लोग कभी कभी गलत बोल जाते हैं और मीडिया उनका पैर खींचने लगता है, मीडिया उनका बहुत सारा क्रिटिसाइज करने लगता है। जैसे राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, बहुत तमाम लोग ऐसे आपको मिलेंगे। बहुत ऐसे न्यूज़ आपने देखा होगा कि वो लोग कभी कभी गलत बोल जाते हैं। तो क्या वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं? नहीं, फिर से वो नेक्स्ट स्पीच के लिए तैयार रहते हैं और वो गलतियों को सुधार करने की कोशिश करते हैं। और जब आप कोई गलती करते हैं और नॉर्मल लोग आपको रोक देते हैं, आपको टोक देते हैं, तो आप उसको सही करने के चक्कर में आप और भी अपनी गलतियों को बढ़ा देते हैं। तो आपने जो बोल गए सो बोल गए, आप उसको सुधारने की कोशिश मत करिए। जब नेक्स्ट टाइम आपका आएगा बोलने का, तो फिर आप उसको सुधारने की कोशिश करिएगा कि हाँ, ये जो हमसे लास्ट में गलती हुई थी उसको मैं गलती को सुधारूंगा। आप उसी समय आप अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर देंगे तो आप उस गलतियों को और इतना हाईलाइटेड कर देंगे कि आप अपने आप पे शर्मिंदा और अपने आप को शर्मीले महसूस करने लगेंगे। शर्मीलेपन को कैसे दूर किया जाता है? ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि लोग आप ही को देख रहे हैं। जब तक अपने दिमाग से ये नहीं निकालते हैं कि लोग आप ही को देख रहे हैं, तब तक आप शर्माते रहेंगे। आप अपनी फोकस, अगर आप 10 लोगों को या 5 लोगों को व्हाटएवर जो भी कुछ है आप स्पीच दे रहे हैं, तो आप समझिए कि मैंने जो स्पीच तैयार किया है, जो मेरा वर्क है, मैं उसको पूरा करूं। उसके बाद जो भी गलती होती है, गलती होने दीजिए। गलती एक बार होगी, 2 बार होगी, आप तुरंत मत सुधारिए। जब वो कार्यक्रम या जहाँ भी आप स्पीच दे रहे हैं या मीटिंग में हैं, आपने गलती कर दिया तो उसको आप आगे बढ़ जाइए। जब आगे बढ़ जाएंगे तब वो आप अपने आप को फिर बैठ के सोचेंगे कि हाँ, हमने यहाँ गलती की, तो नेक्स्ट टाइम उसको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाला समय आपका इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। जब आप इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे तो आप देखेंगे, जब आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा तब आप अपने आप को शर्मीलेपन से दूर कर पाएंगे। थोड़ा शर्मीलेपन आपके अंदर है तो अनजान लोगों से बात करने की कोशिश करिए। जब आप अनजान लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो साइनेस, शर्मीलापन है वो दूर होगा। खासकर लड़कियों से बात करेंगे तो थोड़ा शर्मीलापन काफ़ी अच्छा दूर होता है। स्पीच देने के लिए अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप एक मिरर के सामने खड़े होके और आप देखिए, बोलिए कि हम कैसा बोल रहे हैं। बार बार प्रैक्टिस कीजिए। शर्मीलेपन का एक सबसे बड़ा राज है कि जब तक आप खुद को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका शर्मीलापन हमेशा लगा रहेगा। प्रैक्टिस ही आपको इस शर्मीलेपन से बाहर निकाल सकता है। प्रैक्टिस के बिहाव पे ही हम जहाज उड़ा सकते हैं। बिना प्रैक्टिस के तो हम साइकिल नहीं चला पाते। गाड़ी को कई किलोमीटर चलाने के बाद हम एक परफेक्ट ड्राइवर बन जाते हैं। तो शर्मीलापन क्या है? आप प्रैक्टिस करिए। जिस चीज़ में शर्माते हैं आप जरूर उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।